हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी पहली बीटीटीएच की वीडियो में। तो भाइयों, मैं पहली बार नॉवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी गलती हो मुझे माफ़ करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान हेवली सॉवरेन बन गया था और स्टार डोमेन की एल्केमी प्रतियोगिता का विनर भी था। उसके बाद जियोयान स्टार डोमेन स्टार डोमेन को छोड़ के चला जाता है और उसका पीछा बहुत सारे लोग करते हैं और स्टार डोमेन के गार्डियन द्वारा उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती है। बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो जाके 3 ऑन नॉवेल पे देख सकते हैं। स्टार डोमेन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का विस्तार बहुत बड़ा था। यहाँ कम आबादी वाला निर्जन क्षेत्र था। 3 बड़े डोमेनों में भी यह स्थान आम थे। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक आकृति घाटी में गिर पड़ी। उसके आसपास के कई पेड़ चकनाचूर हो गए और जमीन पर खून का एक निशान रह गया। यह और कोई नहीं, हम सबका अपना ठरकी जियोयान था। जियोयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके पीठ में तेज दर्द हो रहा था और दर्द हड्डियों तक पहुंच रहा था। थक कर उसने अपने मुंह से खून की उल्टियां की और जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, परछाई से हमला, क्या यह यांगचे था? उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। जियोयान रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्टार डोमेन के गार्डियन के हथेली के वार ने न केवल उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि अल्केमिस्टों के दिल में लालच को भी जगा दिया। असहनीय दर्द सहते हुए जियोयान संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ठीक से होने से पहले ही उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसकी निगाहें अचानक ऊपर की शून्य की ओर मुड़ गई। झो युआन वही है जो जियोयान से मिला था उससे पहले। ये भी एक लोअर वर्ल्ड का है ना, वो वाला। उस व्यक्ति को पहचानते ही जियोयान दंग रह गया। यह आदमी यहाँ कैसे आ सकता है? खतरे को भांपते हुए उसने चुपके से जियोयान को कुछ निर्देश दिए। भाई झो, बहुत समय हो गया है, आज तुमसे मिलना मेरे लिए थोड़ा अजीब है, जियोयान ने कमजोरी से कहा और कुछ कदम चलकर एक विशाल पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। झो युआन शून्य में खड़ा था। उसका नीला ब्रोकेट लबादा हवा में लहरा रहा था। उसके ठंडे चेहरे की आंखों में एक अवर्णनीय गंभीरता थी। यह सचमुच तुम हो, जियोयान? झो युआन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। उसके हाथ आस्तीन में कसकर भींचे हुए थे। उसके शब्दों में दांत पीसते हुए लग रहा था, तुम भी स्टार डोमेन कंपेनियन तकनीकों में से एक में निपुण होना चाहिए, है ना? झो युआन के शब्दों का अर्थ समझते हुए जियोयान खांसने लगा और शांति से बोला, यहाँ तक कि स्वर्ग भी हस्तक्षेप कर गया। जियोयान, तुम वाकई अद्भुत हो। एक क्षण के विराम के बाद झो युआन की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। पिछली बार स्वर्ग ने जियांगयू को भगाने के लिए हस्तक्षेप किया था। वह स्वर्गीय तानाशाह शरीर था जो युगों युगों से एक दुर्लभ खजाना रहा है। आज उन्होंने तुम्हारे लिए फिर से हस्तक्षेप किया। जियोयान, क्या तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? जियोयान ने पहुंच चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा, मैंने अभी जो कुछ भी हुआ वह सब देखा। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। तुम सचमुच हेवनली सावरेन क्षेत्र में कदम रख चुके हो। तुम उस हृदय ज्वाला दहन परीक्षा को कैसे पार किया? इस बिंदु पर झुंझुआन की आंखें जोश से जल उठी और वह जियोयान को गौर से देखने लगा। जब उसने मोना कल्टीवेशन पथ से इम्पर कल्टीवेशन से मोना कल्टीवेशन पर कदम रखा था, तो हृदय ज्वाला दहन परीक्षा ने लगभग उसे मार डाला था। बाद में वह संयोग से मोना कल्टीवेशन पर कदम रख पाया, लेकिन मोना कल्टीवेशन से हेवनली सावरन क्षेत्र की बढ़ते हुए वह हृदय ज्वाला दहन परीक्षा का सामना कैसे करेगा? झो युआन को जरा भी भरोसा नहीं था। सिर्फ इसी के लिए यह सुनकर जियोयान हल्के से हंसा। बोलने ही वाला था, अचानक उसका दिमाग घूम गया और उसके कंधे उचकाते हुए कहा, चूंकि तुमने सब कुछ देख लिया है तो क्या तुममें उन लोगों को पीछे धकेलने की क्षमता है
झोऊ युआन ने जियुआन को गहराई से देखा, फिर ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? एक मोना कल्टीवेशन जैसी ताकत वाले हेवली सावरेन विशेषज्ञ को मार सकता है? क्या तुम इतने काबिल नहीं हो? ये जोकर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मारा जाना ही बेहतर है। खैर, तुम हेवली सावरेन क्षेत्र में कदम रखोगे तो तुम वैसे भी हृदय अग्निशोधन को पार नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरा साथ दे सकते हो। जुआन ने उदासीनता से मुस्कुराया और आराम करने के लिए बैठ गया, जिससे झो युआन का चेहरा जोर से कांप उठा। साले, अगर मैं अपनी साथी तकनीक का इस्तेमाल करूं तो स्वर्ग देख ले, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक भी हथेली के वार से बच सकता हूं? झो युआन ने गुस्से से कहा। जीवान को ठंडी नजर से देखते हुए दूर से कई शक्तिशाली आभाएं दिखाई दे रही थी, जिनमें से कुछ में ऐसी शक्ति थी जिससे उसका दिल कांप उठा। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम अभी हेवनली गार्डियन की रुचि जगाने के लिए काफी नहीं हो। जुआन मुस्कुराया। उसके शब्दों ने जुआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम अपनी बातों से बहुत आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें अब भी उन लोगों को खदेड़ने के लिए उसकी जरूरत है? क्या तुम उसे परेशान नहीं करोगे और उसे जाने नहीं दोगे? जियो याओ की आवाज गूंजी, थोड़ी चिंतित लग रही थी। चिंता मत करो, अगर इस महान दुनिया पर उसका कोई इरादा है तो वह निश्चित रूप से नहीं जाएगा। जियोयान ने शून्य में झोयुआन को घूरते हुए उपहास किया। इस आदमी के अहंकार और स्वभाव को देखते हुए अगर वह सचमुच इस वजह से मुंह मोड़कर चला गया तो झोयुआन पूरी तरह से हार जाएगा। तुम काफी आश्वस्त लग रहे हो, झोयुआन गहरी आवाज में बोला। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। झोयुआन, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों निचली दुनिया के दूरडी क्षेत्र से आए हैं। मेरे तुमसे कमजोर होने की वाकई वजह नहीं है। तुम स्टार डोमेन कंपेनियन तकनीक जानते हो और मैं भी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, क्षितिज से दर्जनों इंद्रधनुष रोशनियां चमक उठी जो झोयुआन से ज्यादा दूर नहीं रुकी। जियोयान, अगर स्वर्ग तुम्हें मारना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे आगे टू मैन चिलोंग ने उपहास किया और तुरंत जियोयान को जमीन पर खड़ा देखा। उसकी नजर ऊपर उठी और उसने झोयुआन को ठंडे भाव से देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। जुआनजी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु झो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रोकेट लबादे के अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। उसने झोयुआन को पहचान लिया। वह हंसा। उसकी आखिरी चिंता गायब हो गई। संप्रदाय गुरु झो को अच्छी जानकारी है, इस आदमी के अंदर 5 सम्राट ज्वालाएं हैं। क्यों ना हम सब अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। 5 सम्राट ज्वालाएं? यह सुनकर झोयुआन का सिर घूम गया। उसने आश्चर्य से जियोयान की ओर देखा, फिर ब्रोकेट के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सब लोग जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और फिर एक ठंडी हंसी फूट पड़ी। संप्रदाय गुरु झो, क्या सेखी भगा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान जाने का डर नहीं है? तुम्हारी मोनार्क कल्टीवेशन की शक्ति इतनी अहंकारी है कि बाघ के मुंह से उससे भोजन छीनने की कोशिश भी नहीं कर सकती क्या? जुआनजी संप्रदाय, इसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं। सच्चा व्यक्ति चिलोंग भावहीन रहा, मुश्किल से अपना गुस्सा दबा पाया। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? ये निडर मूर्ख हमेशा ही बेरुखी से बात करने के लिए उछल पड़ते हैं। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हर कोई जियांगू जैसा स्वर्ग विरोधी व्यक्ति है? लगता है जियान की अपनी साथी तकनीक के इस्तेमाल ने तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया है। जियोयान ने स्वाभाविक रूप से सच्चे अमर चिलोंग द्वारा उत्पन्न खतरे को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वह जुआनजी संप्रदाय का नेता था, अपनी महत्वाकांक्षा की तुलना में वह उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अभी वह सिर्फ जियोयान को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? अमर चिलोंग ने व्यंग किया। बर्बर सम्राट की विनाश ज्वाला धीरे धीरे उसकी हथेली में जल रही थी। वह प्राचीन जंगली जानवरों में बदल रही थी।
जो स्वर्ग और पृथ्वी के एक क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था, मन को भयभीत कर रहा था। स्टार डोमेन साथी तकनीक, मायावी तारा विनाश। झोऊ युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने हल्के से अपनी बाहें फैलाई और एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े। स्वर्ग और पृथ्वी में मूल कोई मानो बुलाई गई हो गरज उठी और झोऊ युआन की ओर उमड़ पड़ी। उस पर केंद्रित हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तारे उमड़ पड़े और शून्य से अनंत तारों का प्रकाश निकला। स्वर्ग और पृथ्वी का यह पूरा क्षेत्र मानो झोऊ युआन की हथेली में समाया हुआ था। जैसे जैसे तारे बदलते, तारों की रोशनी की धाराएं बिखरती और फिर से उभर आती। झोऊ युआन ने ऊपर देखा और पाया कि झोऊ युआन के केंद्र में आकाश और पृथ्वी गुनगुना रहे थे और आकाश के नीचे अनंत तारों की रोशनी नीले आकाश को तीखी तलवारों की तरह भेद रही थी। भ्रामक तारा विनाश। झोऊ युआन मन ही मन बुदबुदाया। झोऊ युआन के पास जो साथी तकनीक थी, वह किसी भी तरह से उसकी अपनी तकनीक से कमतर नहीं थी, लेकिन झोऊ युआन की शक्ति की सीमाओं के कारण वह जो शक्ति प्रकट कर सकता था, वह उससे कहीं कम थी। फिर वही आभा। सबके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। झोऊ युआन का साया अभी खत्म नहीं हुआ था कि झोऊ युआन के तौर तरीके देखकर वे तुरंत घबरा गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत तारों की रोशनी चारों ओर फैल गई, पूरे परिदृश्य को ढक लिया। झोऊ युआन शून्य में खड़ा था, मानो तारों के समुद्र में कोई देवता निकल रहा हो। उसके हाथ के एक झटके से अनगिनत तारे बिखर गए। उसकी आभा सागर जितनी विशाल और विस्मयकारी थी। यह तारा क्षेत्र में सहयोगी तकनीक की शक्ति थी। वह एक मोनार्क कल्टीवेशन के मार्ग से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि एक सेंट तकनीक भी मोनार्क कल्टीवेशन के मार्ग के हाथों सूअर के सामने फेंका गया मोती मात्र है। सच्चे मानव क्रिम्सन ड्रैगन के हाव भाव बदल गए। फिर उसने उपहास किया। उसकी आत्मिक शक्ति कई वर्षों से प्राचीन क्षेत्र में थी, एशियंट रियलम में, और उसने तुरंत झोऊ युआन और झोऊ युआन के बीच का अंतर समझ लिया। तो चलो कोशिश करते हैं। झोऊ युआन की आंखें ठंडी चमक उठी। इतना अपमानित होने पर उसका अभिमान क्रोध से भड़क उठा। उसने खुद देखा था कि जब झोऊ युआन ने अपनी साथी तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो ये लोग डर के मारे कांप उठे थे। फिर भी उन्होंने उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। अपनी 10 उंगलियों की एक तेज गति से झोऊ युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विशाल तारा प्रकाश ऊर्जा को उभारा। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में अनगिनत तारे एक तारा प्रकाश तूफान की तरह बरस पड़े, जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। सब लोग सावधान। ब्रोकेड के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। उसने झोऊ युआन और झोऊ युआन की ताकत में अंतर भी देखा था। थोड़ी राहत महसूस करते हुए शून्य सम्राट ज्वाला तेजी से उठी और एक बैगनी काले आकाशीय पर्दे में बदल गई। स्वर्ग के नियमों के आशीर्वाद से एक हेमली सांवरे विशेषज्ञ के हाथों में स्काई फायर अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को प्रकट करने में सक्षम थी। बर्बर सम्राट विनाश ज्वाला आकाश में उठी और मानो कोई प्राचीन जंगली जानवर आकाश को रौंद रहा हो। गिरती हुई तारा प्रकाश आकाश को चीरती हुई तीक्ष्ण धारों की तरह थी। ब्रोकेड के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति और क्रिम्सन ड्रैगन ट्रू मैन के अलावा बाकी सभी के पास केवल मोनार्क कल्टीवेशन की शक्ति थी। स्टार डोमेन कंपेनियन तकनीक के तहत सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो वे किसी पूरी दुनिया से लड़ रहे हों और उन पर भारी दबाव था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जियो याओ युआन के पास आया और चिंता भरी आवाज में धीरे से पूछा। गार्डियन की हथेली से टकराकर हजारों मील दूर भस्म हो जाने पर अगर वे कोई साधारण हेवनली सॉवरेन विशेषज्ञ होते, तो वे बहुत पहले ही राख हो गए होते। जियो युआन की रूप तकनीक से भी ठीक होना मुश्किल था।
जियो यान ने शून्य में तारों की रोशनी में झोऊ युवान को बहुत देर तक देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, अच्छा नहीं, वरना मैं झोऊ युवान की मदद नहीं मांगता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तुम्हें उनके लड़ते हुए ले जाएं? जीवान ने बेचैनी से कहा, बहुत देर हो चुकी है। जीवान ने अपनी आंखें थोड़ी बंद करते हुए अपना सिर हिलाया। जिस क्षण जीवान ने हमला किया उसे इसका आभास हो गया। जीवान की स्टार डोमेन कंपनी तकनीक के साथ भी एक हेवली सॉवरेन विशेषज्ञ को हराना बेहद मुश्किल होगा। झोयुआन को खुद यह समझना चाहिए। तो चलो साथ मिलकर हमला करते हैं। अब जब तुम हेवली सॉवरेन क्षेत्र में पहुंच गए हो तो गंभीर रूप से घायल होने पर भी वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जियो याओ ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। उसके और जीवान के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी और अगर उसने हमला किया तो वह जीवान के लिए बोझ बन सकता है। लेकिन मौजूदा हालत में उसके पास और कोई चारा नहीं था। मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। जियो याओ, ड्रैगन की लाश लेकर स्टार मून द्वीप पर उन वरिष्ठों को ढूंढने जाओ। तुम पहले भी मेरे साथ वहां जा चुके हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। जियो यान ने गहरी आवाज में कहा और एक विशाल पेड़ की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठा। उसे एक नया भंडार उसने एक नया भंडार निकाला और उसे जियो याओ को दे दिया। स्वर्गीय औषधि संप्रदाय के खंडहरों से प्राप्त ड्रैगन की लाश पहले से ही तैयार भंडारण में रखी जा चुकी थी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? हाथ में स्टोरेज रिंग पकड़े हुए जियो को अचानक एहसास हुआ और उसने तुरंत कहा, अगर सिर्फ एक लोग होते तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जैसा कि तुमने देखा, स्टार डोमेन के गार्डियंस ने भी इसी वजह से कार्रवाई की है। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है तो शायद मैं जा ही ना पाऊं। जीवान ने अपनी आंख सिकोड़ ली। नीले आसमान के नीचे जीवान तारों के बीच किसी देवता की तरह था। तारों की रोशनी से घिरा, एकांत और ठंडा। मेरे लिए क्या अच्छा है। जियो याओ स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक बुरी भावना पहले से ही घर कर रही थी। जियांगू ने स्टारफील्ड क्यों छोड़ा? जियो यान ने व्यंग किया। हालांकि मैं उससे कभी नहीं मिला, मैंने कई लोगों को उसके बारे में बात करते सुना है। इतना प्रतिभाशाली और घमंडी व्यक्ति किसी खतरे के कारण कैसे जा सकता है, भले ही वह जियांग कबीले के विनाश का सामना कर रहा हो। तो मुझे लगता है जियांग को कुछ पता था, इसलिए वह चुपचाप स्टारफील्ड छोड़कर चला गया। क्या इसलिए तुम स्टारफील्ड छोड़ना चाहते हो? जियो याओ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। तभी जियोन ने उसकी तरफ देखा और निर्णायक रूप से कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में उसका अजय होना तय है। उसका शरीर तय करता है कि वो साधारणता से संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन मैं अलग हूँ। इस दुनिया में मुझे सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों की परवाह है। मेरे नौ शिष्य पहले ही हिलने डुलने लगे हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना मैं ये कर नहीं सकता। जीवान ने मुंह तो खोला लेकिन बोलना नहीं जानता था। जीवान का हर शब्द सच था। मौजूदा हालत उस जमाने के जियांग जैसा ही था। दोनों ने स्टारफील्ड के रक्षकों द्वारा जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन स्टारफील्ड के रक्षक ऐसा क्यों कर रहे हैं? जीवान का स्वर नरम पड़ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, यह आसान है। शतरंज का मोहरा होता है क्योंकि उसका अपना मूल्य होता है। मुझे नहीं पता कि जियांगयू की तरह स्वर का मोहरा क्यों बन गया। अब मुझे ऐसा मूल्य पाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उन्हें संतुष्ट करे। शायद यही वजह है कि वह उस हथेली के वार ने मुझे अभी नहीं मारा। जियो यान ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अचानक खोल दी। उसकी निगाहें किसी तेज तलवार की तरह आसमान की ओर देख रही थी। वहां तारों की रोशनी लगभग छटने ही वाली थी और डूबते तारों के नीचे झूवान का रूप बेहद दुखद दिखाई दे रहा था। अगर मैं तारों का क्षेत्र नहीं छोड़ता तो मेरे सामने आने वाला खतरा
और बढ़ जाएगा। अगर हम साथ रहें तो तुम फंस जाओगे। अब मैं अकादमी वापस जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर हम साथ में मध्य क्षेत्र गए तो पता नहीं कब वापस आ पाएंगे। जियोयान की नज़र फिर से जियो याओ पर पड़ी और वह बेबस होकर मुस्कुराया। मुझे पता है, चिंता मत करो। जियो याओ ने अपने होठ भींचे, सिर नीचे किया और मन ही मन गुदगुदाया। मैं स्टार मून द्वीप के लोगों को बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर तुम जाकर उन्हें ढूंढ सकते हो। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए याओ ने अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। अपने आंसू पोंछे। जियोयान को भारी सिर हिलाते देख उसने गहरी आवाज में कहा, जियोयान, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कभी भी साधारणता से संतुष्ट नहीं होगे, न ही तुम मोहरा बनने को तैयार होगे। तुम्हें जीवित रहना होगा और परी जेड को ब्राइड फ्रेम डिवाइन लोक से गौरव के साथ वापस लाना होगा। यह कहते हुए जियो याओ एक प्रकाश की किरण बदल गया और एक पल में गायब हो गया। जियो याओ को जाते हुए देखकर जियोयान हल्के से मुस्कुराया। इतने सालों के साथ रहने के बाद इस आदमी ने उसकी छोटी सी चाल को पूरी तरह से भांप लिया था। जियोयान, तुम कुछ खास नहीं हो। अगले पल एक जोरदार हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बादलों की जरी वाली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के आदमी के सामने शून्य सम्राट की ज्वाला धीरे धीरे लुप्त हो गई। जियोयान की साथी जखनी ने उसे लगभग नगण्य क्षति पहुंचाई थी। उसके बगल में सच्चा अमर क्रिम्सन ड्रैगन भी एक भयावह मुस्कान लिए हुए था। बर्बर सम्राट की विनाशकारी ज्वाला से रूपांतरित वह क्रूर जानवर चकनाचूर हो गया था, जिससे उसे झटका लगा था, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। दूसरी ओर सम्राट मोना कल्टीवेशन के अन्य कुछ विशेषज्ञों के चेहरे राख जैसे पड़ गए थे। उनकी अल्ट्रासोल लगभग समाप्त हो चुका था, जिससे उनके लिए शून्य में खड़ा होना लगभग असंभव हो गया था। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे कि ब्रोकेड वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति और सच्चा अमर क्रिम्सन ड्रैगन आखिरी जीवित बचे लोग कैसे बन गए। जियोयान के चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपने सूखे फटे होठों को भीग लिया। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। वह जानता था कि वह जियांग्यू से कहीं कमतर है, लेकिन उसने और जियोयान के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। जियोयान मोना कल्टीवेशन रहते हुए दो हेमली सॉवरेन को मार सकता था। फिर भी जियोयान की स्टार डोमेन कंपनी तकनीक किसी हेमली सॉवरेन को भी मुश्किल से कोई नुकसान पहुंचा पाती है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चलो साथ चलते हैं। जियोयान की आवाज अचानक उसके पीछे गूंजी। जियोयान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ जाएं? क्या हम जा भी सकते हैं? जाहिर है हम जा सकते हैं। यह स्टार डोमेन बहुत छोटा है, इसमें अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अब जाने का समय हो गया है। जियोयान ने दृढ़ता से कहा, मानो उसने अपना मन बना लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए धन्यवाद।